सत्संग जी, प्यार से बोलिए धनकार जी। आज का एक विशेष संस्करण आप महापुरुषों के चरणों में दास रख रहा है। यह संस्करण सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के प्रति समर्पित है, जिसकी लेखनी श्रद्धेय महात्मा शास्त्री जी के कर कमलों से हुई है। और यह संपूर्ण व्याख्यान गुरुदेव हरदेव भाग 1 से लिया जा रहा है। आशा है आप सभी श्रवण करेंगे और आनंद का उपभोग करेंगे। निराकार प्रभु की कृपा से दास को युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की सेवा में कई वर्षों तक रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। उनके जीवन काल के कुछ अंतिम वर्षों में दास को उनका निजी सचिव होने का भी गौरव प्राप्त हुआ। 24 अप्रैल 1980 के दिन जब उनकी अचानक हत्या कर दी गई तो मंडल के प्रकाशन विभाग के तरफ से उनके अमूल्य विचारों एवं गतिविधियों को लोक कल्याण हेतु संग्रहित करके प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया। बाबा गुरबचन सिंह जी के आदेशों उपदेशों का संकलन संपादन करके उन्हें पुस्तक रूप देने का कार्य मिशन के द्वारा विद्वान लेखक निर्मल जोशी जी को सौंपा गया। उस समय जोशी जी का दास की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक ही था। जब उन्होंने दास से बाबा गुरबचन सिंह जी की प्रचार यात्राओं का ब्यौरा और बाबा जी की फोटो आदि मांगे तो दास का सिर अपराध भावना से झुक गया। निर्मल जोशी जी यह सुनकर हैरान रह गए थे कि दास ने बाबा गुरबचन सिंह जी की प्रचार संबंधी गतिविधियों की कोई डायरी नहीं बनाई थी। जोशी जी की यह बात मुझे आज तक झकझोरती रहती है कि सत्यार्थी जी, आपने हीरो के खान में बैठकर केवल उसकी चमक ही देखी, उन्हें झोली में नहीं भरा, अन्यथा आज मानव मात्र से उसे साझा किया जा सकता था। दास ने तभी मन में संकल्प किया कि अब इस भूल की पुनरावृत्ति नहीं होने दूंगा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गुरुदेव हरदेव की विभिन्न गतिविधियों का ब्यौरा डायरीबद्ध करके रखने का प्रयास करूंगा। 24 अप्रैल 1980 की रात को लगभग 11 बजे रंगकारी कॉलोनी दिल्ली में बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के नश्वर शरीर को गोलियों का निशाना बनाकर कुछ सांप्रदायिक उग्रवादियों ने समझा शायद निरंकारी मिशन सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, शायद सत्य संदेश सदा के लिए लुप्त हो जाएगा। उस समय तो शायद निरंकारी जगत में भी अंधकार छा गया था। बाबा की खामोशी के साथ साथ निरंकारी मिशन में भी सन्नाटा सा छा गया प्रतीत होता था। हजारों की संख्या में निरंकारी भक्त निरंकारी भवन दिल्ली में पहुंचने लगे। सभी के दिलों में उदासी छाई थी। सभी के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह उभरा हुआ था कि अब क्या होगा। हालांकि सभी भक्त इस विश्वास पर दृढ़ थे कि गुरु कभी नहीं मरता, लेकिन फिर भी सभी की आंखें प्रत्यक्ष सतगुरु की रहनुमाई करते हुए देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में स्पष्ट संकेत दे दिए थे कि अब सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में प्रकट होंगे, जिसकी पुष्टि उन्होंने अपने अंतिम समय पर कर दी थी। यह जानते हुए भी संत समाज इस सोच में डूबा हुआ था कि वह महानुभाव जिसे हम आज तक भोला जी या सेठ जी कहते आए हैं,
जैसे समागमों में कैमरा उठाए, फोटो खींचते या अन्य सेवाओं के कार्य करते तो देखा है, लेकिन जिसके मुंह में जुबान देखने को नहीं मिली, जिसे पहले कभी बोलते नहीं देखा गया, वह कैसे लाखों श्रद्धालुओं के हृदय पटल पर अपनी तस्वीर अंकित कर पाएगा। अपनी चीर सिंचित खामोशी को तोड़कर वह कैसे संत समाज को आवश्यक आदेश उपदेश दे पाएगा। खामोशी मुखरित होकर आवश्यक दिशा निर्देशन देगी। इस विषय ने भक्तों के हृदय भले ही संदिग्ध हो, लेकिन किसी को इस विषय में तनिक भी संदेह नहीं था कि सतगुरु हरदेव जी महाराज के रूप प्रकट हो चुके हैं। निरंकारी भवन में पहुंचने वाले हर श्रद्धालु के लिए यही दिव्य विभूति ईश्वर इच्छा के सम्मुख नतमस्तक होने की प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हो रही थी। जिस समय सभी दुख की छाया में चित्कार कर रहे थे, उस समय हरदेव जी अडोल और गंभीर दिखाई दे रहे थे। संगतें यह नजारा अपनी आंखों से स्वयं देख चुकी थी कि किस गंभीरता और धैर्य के भाव से आप माता कुलवंत कौर जी की पीठ पर हाथ फेरते हुए उन्हें पति वियोग के दुख से मुक्त कर रहे थे। आज तक कोई बेटा अपनी माता की पीठ पर संवेदना का वरद हस्त फेरते नहीं देखा गया। संगतें भाप गई थी कि इस महात्मा में से भोला जा चुका है और सतगुरु इस चोले में सत्य ज्ञान के संदेश वाहक के रूप में स्थान ग्रहण कर चुके हैं। 27 अप्रैल 1980 का दिन। इस दिन ही बाबा गुरबचन सिंह जी की पार्थिव शरीर को बिजली के शमशान गृह में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार संपन्न हुआ। इसके पश्चात हजारों हजार निरंकारी श्रद्धालु निरंकारी कॉलोनी के विशाल अवतार पार्क में एकत्रित होकर सतगुरु के नए रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रतीक्षा करने लगे। इसी दिन सतगुरु हरदेव सिंह जी महाराज के रूप में प्रकट होने की विधिवत घोषणा की जानी थी। सत्संग के कार्यक्रम से पहले संगतों के प्रतिनिधि, प्रमुख प्रचारक, सेवा दल के अधिकारी एवं अन्य प्रबंधक महात्मा निरंकारी भवन के ऊपरी हाल में एकत्रित हुए। पूज्य गुरुदेव हरदेव सिंह जी महाराज बड़े सहज भाव से पूज्य राजमाता जी के पीछे पीछे कदम रखते हुए भवन के ऊपरी हाल में निर्मित स्टेज पर आकर विराजमान हो गए। उस समय इस महात्मा के मुखमंडल से अनायास ऐसे दिव्य ज्योति बरसने लगी कि चारों ओर से धन निरंकार जी के जयकारे गूंजने लगे। बुझे हुए दिलों और मुरझाए हुए चेहरों पर सहज ही संतुष्टि की मुस्कान फैल गई। दास बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की वर्षों से सेवा कर रहा था। कुछ समय से दास पूज्य बाबा जी के निजी सचिव के कर्तव्य भी संभाल रहा था, इसलिए दास को निरंतर उनके समीप रहने का सौभाग्य मिला था। अंतिम समय पर दास घटना स्थल पर ही उपस्थित था। परिणामतः दास भी उनके अंतिम आदेश से अवगत था। अतः दास को ही पूज्य बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के आदेश की घोषणा करने के लिए कहा गया। जैसे ही दास के मुख से यह निकला कि आज से हम बाबा गुरबचन सिंह जी के आदेशानुसार स्टेज पर विराजमान पूज्य हरदेव सिंह जी को सतगुरु रूप में अपने दिलों के सिंहासन पर विराजमान करते हैं, तो चारों ओर से बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय जयकार का उद्घोष गूंजने लगा। सबके चेहरों पर रौनक दौड़ पड़ी। संत महापुरुष
गुरु को पाकर सनात हो गए। ऐसे वातावरण में भी सभी विभूति पहले की तरह ही शांत और गंभीर मुद्रा में दिव्य प्रकाश बिखेर रहे थे। पूज्य डॉक्टर देश राज्य प्रधान संत निरंकारी मंडल के सभी संगतों के प्रतिनिधित्व करते हुए गुरुदेव हरदेव जी महाराज को तिलक करते हैं। पूज्य निरंकारी राजमाता कुलवंत कौर जी आपके मस्तक पर कलगी लगाई और फिर आपके चरणों पर नमस्कार करते हुए आपसे निवेदन किया कि आप सतगुरु रूप में आज हम सबका पथ प्रदर्शन करें और हमारे लिए जो आदेश हो उन्हें पावन मुख से कहें। इस समय एक बार फिर सबके दिल धड़क उठे। सभी सोच रहे थे न जाने यह महात्मा आज भी अपना मौन तोड़ता है या नहीं। लाउड स्पीकर गुरुदेव हरदेव सिंह जी महाराज के सामने रख दिया गया। बड़े ही सहज और सरल भाव से आपने कहना शुरू किया। साध संगत जी, धन निरंकार जी, दास को आप सब संत महापुरुष जानते हैं कि दास के पास ऐसा कोई गुण नहीं जिसके बलबूते पर दास इस महान जिम्मेदारी को निभाने में सफल हो सके। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज तो सब प्रकार के गुणों के भंडार थे। उनके पद चिन्हों पर चल सकने की शक्ति भी आप संत महापुरुषों के आशीर्वाद से ही प्राप्त होनी है। आपसे कुछ छिपा नहीं है। दास के पास न तो कोई सांसारिक विद्या है और न ही दास ने धर्म ग्रंथों का कोई विशेष अध्ययन किया है। दास ने आप महापुरुषों की संगत अवश्य की है। बचपन से ही दास आपकी गोद में पला है। पूज्य माता जी ने सदा आपके चरणों की धूल बने रहने की शिक्षा दी है। दास समझता है कि निराकार दातार ने जिस घट से जैसा काम लेना होता है उसे वैसी शक्ति भी प्रदान कर देता है। दास का विश्वास है कि आप महापुरुषों के शुभ कामनाओं से, पूज्य माता जी के आशीर्वाद से और निराकार दातार की रहमत से यह जिम्मेदारी जो दास के कंधों पर डाली गई है, जिसके काबिल दास अपने आप को बिल्कुल नहीं समझता, इसे दास निभा पाएगा। दास ने सुना है कि जब पूज्य बाबा बूटा सिंह जी महाराज, जो इस मंडल के वाणी हैं, ने पूज्य बाबा अवतार सिंह जी को इस सत्य के संदेश को घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी, तो साथ ही कहा कि आज जो आपके गले में ये फूलों का हार डाला गया है, यह फूलों का हार नहीं, उस्तरों की माला है। बड़ा संभल कर चलना, जरा सी गर्दन इधर से उधर हुई तो गला कटने का खतरा है। साथ संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी ने तो बड़ा संगत जी, बाबा अवतार सिंह जी तो महान संत थे। उन्होंने तो अच्छे ढंग से अपना समय गुजारा और उस्तरों की माला फूलों की माला में बदल गई। लेकिन दास इस पथ पर अनजान पथिक है। आप रहमत करेंगे तभी दास आने वाले समय में निराकार की इच्छा अनुसार आपकी सेवा कर पाएगा। संसार नफरत और बैर की आग में चल रहा है। दातार बख्शिश करे तभी दास सच्चाई के रास्ते पर चलते हुए और अमन एकता का प्रचार करते हुए इस भयानक आग को ठंडा करने में सफल हो सकेगा। गुरुदेव हरदेव ने चीर मौन रहने के पश्चात जिस प्रभावमयी एवं भावमयी शैली, सरल सुबोध भाषा और नम्र भाव में अपने दिल की बात कही, उसे सुनकर सभी संत महापुरुष गदगद हो उठे और सभी को विश्वास हो गया कि निराकार प्रभु ने इस दिव्य विभूति को जो आज तक मौन प्रदान कर रखा था, वास्तव में वह आने वाले समय को नई दिशा देने की तैयारी थी। अपने पहले ही प्रवचन में आपने अनुयायियों को उसके कर्तव्य से पूर्णतः अवगत करा दिया था। गुरुदेव ने अपरोक्ष रूप में अपने अनुयायियों से चाहा था कि जो भी जिम्मेदारी किसी को सौंपी जाए उसे ईश्वर की कृपा मानकर
बड़े ही निर्भिमान भाव से निभाने के लिए वे सदा तत्पर रहे। नम्रता का दामन कभी न छोड़े, साथ संगत का आशीर्वाद प्राप्त करे तथा अपने बुजुर्गों का यथा योग्य आदर सत्कार करे। इधर हाल में कार्यक्रम चल रहा था, उधर अवतार पार्क में विशाल मैदान में हजारों हजार का जनसमूह बड़ी आतुरता से उस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। उन्हें गुरुदेव के मधुर वाणी सुनने को मिलेगी। ऊपरी हाल के कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात जैसे ही आप अवतार पार्क में पधारे तो बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की जय के जयकारों से अवतार पार्क का पत्ता पत्ता चहक उठा। उस दिन जो प्रवचन आपने दिया वह इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। उपस्थित धार्मिक, राजनैतिक एवं सामाजिक नेतागण जो इस समारोह में भाग लेने के लिए आए हुए थे, वो भी अवश्य इस नतीजे पर पहुंच गए होंगे कि जो शब्द आपके मुख से निकले निश्चित ही किसी रूहानी क्रांति का संदेश दे रहे थे। जन समूह मंत्र मुग्ध हुआ बैठा आपका वचन सुन रहा था। मौन आज मुखरित हो उठा था। गुरुदेव ने बड़े ही सहज भाव से जन समूह को संबोधित करते हुए कहा, सत्संगत, आज हम जिस अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए हैं उस संत महात्मा का सारा जीवन पूरी इंसानियत का भला मांगने व भला करने में लगा। आज हम कहते हैं कि उनकी हत्या कर दी गई है। यह उनकी हत्या नहीं हुई, बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा है कि तेरे भाणे सरबत का भला, उनके विचारों की हत्या हुई है। यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कोई नहीं कर सकता। साथ संगत, गुरु हमेशा संसार में सत्य का उपदेश देता रहता है। जो लोग नफरत की आग में जल रहे हैं उन्हें ठंडक देता है। कई युगों से जब तक किसी महापुरुष ने सच की आवाज दी तो उस वक्त के लोगों ने, जिन पर सांसारिक माया का पर्दा था, जो अपने अभिमान में परम पिता परमात्मा को भूल गए थे और भूल गए थे कि उनके साथ कुछ कम नहीं किया। आज कोई कहे कि जिन 10-15 महापुरुषों ने माइक के आगे खड़े होकर बाबा जी को श्रद्धांजलि भेंट की, शायद उन्हीं के जीवन में बाबा जी ने कोई खास बात की है, तो यह गलत है। आज हर बच्चा, बुजुर्ग, भाई जो भी यहाँ बैठा है, इनके हर एक पल, हर एक श्वास पर बाबा गुरबचन सिंह जी की मोहर लगी हुई है। उन्होंने जो उपकार किए, जो हम पर रहमतें की, वे कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। आज दास को जब इस स्टेज पर बैठाया गया तो दास ने विनती की कि दास में तो कोई लियाकत नहीं है, कोई किसी किस्म की इल्म भी नहीं है, पर जब साथ संगत का, सतगुरु का आदेश आ गया है तो दास ने दातार के चरणों में यही अरदास की कि हे दातार, तू रहमत कर कि मानवता का जो संदेश वह हर दिल में भरते आए, चाहे उनके सामने कितनी भी कष्ट आए। उन्होंने अपने गुरसिखों को इतना पक्का कर दिया जिसका नतीजा हम देख रहे हैं। आप महापुरुषों के आशीर्वाद, दातार के आशीर्वाद और माता जी के आशीर्वाद से वही भावना लेकर दास भी अपनी ड्यूटी दे सके। बाबा जी सांसारिक रूप से दास के पिता भी थे। उन्होंने जो शिक्षा दास को दी, दास उसे कभी भूल नहीं सकता। उन्होंने जो आदेश दिए, जो कर्म किए, अगर दास उनको अपने से दूर रखता है तो दास यही समझेगा कि मैं अपनी ड्यूटी नहीं निभा सका। अभी माता जी ने भी यही आशीर्वाद दिया कि बाबा जी ने हमें जो सिखलाई दी है
खास करके पिछले 2 सालों में बाबा जी का यही संदेश रहा है कि हमने सभी का भला ही मांगना है। हमने सभी के लिए अपने दिल में यही सद्भावना बनानी है। साथ संगत हमने इसी भावना को अपने दिल में कायम रखना है और पहले नित्य प्रति जिस तरह साथ संगत करते हैं उसमें ढील नहीं आने देनी। यह सच की आवाज जिसके लिए बाबा जी ने अपनी पूरी जिंदगी लगाई, इसे हम सारी मानवता तक पहुंचा सके और बाबा जी के आदेशों पर चल सके, तो वह सबसे बड़ी श्रद्धांजलि हम बाबा जी को दे सकेंगे। साथ संगत जी, आज यहाँ और भी कई बड़े बड़े नेता आए हैं, हमारे नामधारी परिवार के कई सज्जन आए हैं। आप महापुरुषों के लिए, बाबा जी के लिए जो भावना इनमें है वह देखकर दास को बहुत खुशी हुई। दातार इन पर भी और सारे संसार पर रहमत करे। हमारे सेवादार चाचा प्रताप सिंह जी, बचपन से ही दास उनके हाथों में खेला। वह बचपन से ही दास को बहुत प्यार करते थे। कोई प्रोग्राम हो या न हो, उनकी भावना यही होती थी कि कोई हुक्म हो तो मैं काम करूं। दास को एक घटना याद आ गई। दास पटियाला में पढ़ता था और एक हफ्ते की छुट्टियां लेकर आया। इसी कॉलोनी में सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी और नालियां वगैरह बंद हो गई। दास ने देखा कि बाहर की गलियों में कई लोग इकट्ठा थे और शोर हो रहा था। मैंने पूछा कि यह क्या हो रहा है। इसमें से ही सामने देखा कि वह आ रहे थे। सलवार कमीज पहनी हुई थी, मुंह पे चुन्नी लपेटी थी। दास ने पूछा कि यह कौन है, तो महापुरुषों ने बताया यह चाचा जी हैं, जो घरों की सफाई कर रहे थे। जो गंदगी कूड़ा करकट पड़ा था वह उन्होंने साफ किया। साथ संगत, ऐसी भावना इंसान में तब तक नहीं आती जब तक प्रभु की अपनी कृपा न हो। ये सेवा दल के जवान हर वक्त यही भावना रखते हैं कि मिशन की, महापुरुषों की सेवा की जाए। संसार वाले भले ही कहते हो कि यह उन्होंने क्या रूप बना रखा है। यह महापुरुष अपने पास से वर्दियां बनाते हैं और अन्य खर्च भी खुद ही करते हैं, फिर भी संगतों की सेवा करते हैं। ऐसी भावना इसलिए महापुरुषों में भरी गई है क्योंकि सतगुरु ने अपने जीवन जीकर इन्हें सिखाया है। आओ साथ संगत, अरदास करें कि दातार अपना मेहर भरा हाथ हमारे सिर पर रखे, ताकि हमें ताकत बख्शे, हमारा ध्यान कभी भी बुराई की तरफ न जाए, किसी के लिए भी हमारे मन में बुरी भावना जागृत न हो और हमें इस माँ का प्यार, माँ की छाया जो हमें कई वर्षों से मिल रही है, इसी तरह मिलती रहे। माता जी ने, एक बार की बात है जो दास आपको बता रहा है। दास जब पटियाला में पढ़ता था तो माता जी जब भी पत्र लिखती थी तो पूरा पत्र लिखने के बाद नीचे लिखा होता था आपकी चरण धूल। दास को कई बार शर्म आती थी कि इस माँ की कितनी ऊंची भावना है, जबकि दास इसका पूरा सत्कार नहीं कर पाता, कभी कभी मनमानी भी कर जाता है। साथ संगत, हम सभी इस माँ का सहारा बने और वह माँ को सहारा देते रहे। आपके चरणों में यही अरदास है कि बाबा जी के जो जो आदेश आए, जिस तरह का जीवन उन्होंने जिया, उसी प्रकार का जीवन जीकर हम इस संसार में सुख का वातावरण पैदा कर सके। सतगुरु के इस प्रवचन को दास ने बड़ा ध्यान से सुना था। फिर समय पाकर इसे देव दर्शन नामक पुस्तक में भी कई बार पढ़ा। जितनी बार पढ़ा उतनी बार जीने की एक नई कला, एक नया संकेत मिला। गुरुदेव ने निम्न पंक्तियों में मानव मन को सदा झकझोरा और कहा भी है, यह बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या नहीं हुई, बल्कि जिन पीर पैगंबरों ने कहा है तेरे भाणे सरबत का भला, उनके विचारों की हत्या हुई है।
यह भाई कन्हैया जी की भावना की हत्या हुई है। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या कोई नहीं कर सकता। इन पंक्तियों में ठोस तथ्यों का कितना सुंदर शब्द चित्र खींचा गया है। इतिहास साक्षी है कि हमारे श्रद्धेय गुरुओं ने हर हाल में इस महाकाव्य का उच्चारण किया है कि तेरे भाणे सर्वत का भला, प्रभु सबका भला करो। श्रुति का सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का उद्घोष गुरुओं की वाणी का सदा श्रृंगार बना रहा। भाई कन्हैया जी की पर दुख हरण की गाथा जो मानवीय इतिहास को सदा आंदोलन द्वारा आंदोलित करती रहेगी। भाई कन्हैया जी श्री गोविंद सिंह जी महाराज की सेनाओं की सेवा शुश्रूषा करने वाला एक सेवादार संत सिपाही था। वह अपने गुरुदेव के संदेश को दिल की गहराइयों में बसा चुका था। उसके लिए अपने पराये के भेद मिट चुके थे। वह मुगलों की फौज के सिपाहियों के मुंह में उसी तन्मयता से पानी डालता था जिस तन्मयता से अपने गुरु के प्यारे दुलारों के मुंह में पानी डालता था। की शिकायत जब गुरुजी महाराज को पहुंचाई गई तो गुरु महाराज की सेवा में हाजिर होकर उसने निवेदन किया कि हे सच्चे पातशाह, मुझे तो आपने जो ज्ञान चक्षु प्रदान किया है उससे हर जगह आपका ही नूर दिखाई देता है, इसलिए मुझे इस या उस में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। मुझे तो सभी अपने लगते हैं, कोई पराया नहीं दिखता। ऐसी विशालता और सहिष्णुता का प्रचार बाबा गुरबचन सिंह जी ने आजीवन किया था। आपके प्रवचन को सुनकर अनरंकारी बच्चा, बूढ़ा अथवा उबलते खून वाले नौजवान आपके आदेश के सामने मौन रूप से नतमस्तक हो गए। सभी निर्भीक भाव से प्रचार कार्य में पुनः जुट गए। इस मौन वातावरण एवं आत्मसमर्पण का श्रेय केवल आपके शांत नेतृत्व को जाता है, परंतु हम गुरसिखों को विनम्रता एवं शालीनता का पाठ पढ़ाने के लिए आपने इसका श्रेय अपने सतगुरु को देते हुए एक बार फरमाया, साथ संगत, संसार आज देख रहा है कि सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी के वचन में कितनी शक्ति थी। उन महात्मा की भावना कैसी प्रबल थी। हालांकि उनके अपने साथ कैसी घटना घटी, लेकिन फिर भी उनका जो वचन था वह कितना बलवान निकला कि ऐसी दुर्घटना घटने पर भी महापुरुषों ने भाणे को, प्रभु इच्छा को मीठा करके माना। सच्चाई की आवाज में यही शक्ति होती है। जो लोग सच्चाई को जान लेते हैं, केवल वही लोग सहन कर सकते हैं। इतना कुछ होने पर भी भाणे को मीठा करके मान सकते हैं। गुरुदेव हरदेव की ये पंक्तियां कि जो लोग सच्चाई को जान लेते हैं केवल वही सहन कर सकते हैं, अथवा इतना कुछ होने पर भी भाणे अर्थात प्रभु इच्छा को मीठा करके मान सकते हैं, मानव मन की एक अवस्थान आस्तिक के आसन पर सुशोभित कर देती है। भक्त भगवान की इच्छा में जीता है और मरता है। सच्चा प्रभु भक्त विधाता को ही सर्वोपरि मानता है। वह कभी अपनी इच्छा प्रभु पर नहीं थोपता। मानव मन को सही दिशा देने के लिए महात्मा अपना क्रियात्मक जीवन प्रस्तुत करता है। गुरुदेव हरदेव ने देखा कि कहीं कहीं से और कभी कभी यह आवाज सुनाई दे जाती है कि सरकार ने तो अपने फर्ज से कोताही की है। सरकार द्रुतों के सामने घुटने टेक रही है, इसलिए इन द्रुतों को सही मार्ग पर लाने के लिए
कुछ न कुछ करना पड़ेगा, कुछ न कुछ करके ही सीधा सा अर्थ था हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाए। ऐसे भड़के हुए हालात में गुरुदेव ने मानव मन को शांत करने के लिए जो नई दिशा प्रदान की, उसकी मिसाल इतिहास में अन्यत्र कम ही मिलती है। अपने अनुयायियों का मार्गदर्शन करते हुए एक स्थान पर आपने कहा, दास का तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से दोहरा रिश्ता था। जहां वो मेरे सतगुरुदेव थे, वहीं सांसारिक नाते से वो मेरे पिता भी थे। सबसे पहले दास के मन में ही आना चाहिए था कि उनके साथ जो कुछ हुआ इसके लिए कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके जो आदेश थे, उनकी जो सिखलाई थी, उसने मेरी खुद की भावना को दबा दिया। उनके दिल में जो दूसरों के प्रति दर्द था, जो स्वच्छ भावना थी, वही प्रबल रही। गुरुदेव ने आगे फरमाया, ये सब निराकार के अपने खेल होते हैं। अज्ञानी लोग तो इस घटना पर यह कहते हैं कि यह खून जरूर रंग लाएगा। उनके दिमाग में तो यही होता है कि अब सब जगह खून की नदियां बहेंगी। महापुरुषों के वचन भी यही आते हैं कि यह बलिदान जरूर रंग लाएगा, लेकिन दोनों की भावना में बहुत अंतर है। महापुरुषों की भावना यह होती है कि खून की नदियां नहीं बहेंगी, बल्कि सब जगह शांति और सुख फैल जाएगा। हमने इन्हीं उच्च भावनाओं को अपने दिल और दिमाग में रखकर सच्चाई के इस प्रचार को आगे से आगे बढ़ाना है। किसी किस्म का कोई भय नहीं रखना, ताकि संसार तक यह आवाज पहुंचे कि हम अपने गुरु की जो शिक्षाएं थी उसे पूरी तरह निभा सकते हैं। निरंकारी जगत समझ रहा था कि उनका इष्ट देव उससे संत महात्माओं जैसा जीवन चाहता है। परिणामतः निरंकारी भक्त जज्बात की लहर से बचने का प्रयास करने लगे। विशेषतया धार्मिक जगत को धीरे धीरे समझ में आने लगी कि ईश्वर को जानकर मानने वाले लोगों में असीम सहन शक्ति का गुण अनायास ही आ जाता है, और उन्हें अब यह बात स्पष्ट में समझ में आने लगा कि धर्म जीवन का हनन करना नहीं सिखाता, अपितु जीवन प्रदान करने की व्यवस्था बताता है। सत्य, धर्म और अच्छे धर्मात्मा की साख एक बार फिर सदियों के पश्चात मानव मन में अपना स्थान बनाने लगी थी। दुनिया को इस तथ्य को स्वीकार करना पड़ा कि वास्तविक धर्म को अपनाए बिना संसार में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो सकना कठिन ही नहीं, असंभव है। एक बार भावावेश में कुछ नौजवान आए और दाएं बाएं से गुरुदेव हरदेव जी के पास यह भावना पहुंचाई कि हम खून का बदला खून से लेंगे। इस संदर्भ में गुरुदेव ने हजारों को संबोधित करते हुए समझाया। बाबा गुरबचन सिंह जी की हत्या पर कई महापुरुष कई प्रकार से सोचते हैं। कुछ नौजवानों को जोश भी आता है। यदि कोई यह सोचता है कि खून का बदला लेना चाहिए, तो दास कहेगा कि हम खून का बदला तभी चुका पाएंगे अगर हम गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बाबा गुरबचन सिंह जी का संदेश पहुंचा पाएं। जो संसार बैर भावना में चल रहा है उसे ठंडक पहुंचा पाएं। गुरुदेव के ऐसे वचनों से ही मानव मन शांत हुआ और सतगुरु के आदेश जैसे जैसे आते गए, वैसा वैसा महापुरुषों ने गुरु के वचन को सर माथे रखते हुए उनके हुक्म का पालन करते हुए सेवा सिमरन सत्संग में निरंतरता बनाए रखा और प्रचार यूं ही बढ़ता रहा।